नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो क्लास 12 बोर्ड में एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बच्चे आते हैं उनके लिए। आपकी जो सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें हम अपन पहले एग्रीकल्चर साइंस पढ़ रहे थे, जिस सब्जेक्ट का आपका नाम है एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, उसी का हमने पहले मैथ को स्टार्ट किया था। मैथ में आपके 5 टॉपिक्स बात किए थे। 5 टॉपिक्स कौन कौन से थे? आपका मेंसुरेशन था, ट्रिग्नोमेट्री थी और स्टैटिस्टिक्स के 3 टॉपिक्स थे, सांख्यिकी के 3 टॉपिक्स थे। तो उसी में हमने मेंसुरेशन को उठाया था। मेंसुरेशन में पहला टॉपिक आपने जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल को पढ़ा था। ट्रायंगल क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फिर उसके फॉर्मूले कैसे, फॉर्मेशन कैसा होता है, उसकी एरिया कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात किए थे। आज उसी सीरीज को हमें लेक्चर नंबर 6 रहेगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस सीरीज में आज हम इस लेक्चर में हम आज आपकी मेंसुरेशन का दूसरा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, उसके बारे में बात करते हैं। चतुर्भुज क्या होता है, कैसे उसका फिगर बनता है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके एरिया पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज को आज आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ट्रायंगल जो चैप्टर पढ़ा कैसा बना, उसमें आपके जो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, आप एक बार उसको करिए। आपके जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें देखिए क्वेश्चन फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत हेल्पफुल आपकी जो सीरीज चल रही है ना, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आपके प्री बोर्ड होंगे उसमें भी देखना इसी से क्वेश्चन रिपीट होंगे, गारंटेड है से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लिख के ले लीजिए, आप इसको बस सही से करिए। करना आपको पड़ेगा, मैं मटेरियल दे रहा हूँ, मैं मटेरियल दे रहा हूँ, करना तो आपको पड़ेगा। आप इसको सही से करते हैं तो आपके लिए जरूर ये मतलब हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, हम एक इसको सीक्वेंस में चला आ रहे हैं। पहले हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपकी जो 10 साल में एग्जामिनर ने कैसा क्वेश्चन इस चैप्टर से सेट किया उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको मालूम है कि एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे तो कुछ ज़्यादा आपको लेंदी भी नहीं पढ़ना है, बट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे हम आज बात करते हैं अगला टॉपिक आपके मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन का अगला जो टॉपिक है जिसको हमने बताया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं। जो आपका क्वाड्रिलेटरल आपका जो टॉपिक्स है अगला, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अपन पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज एवं उसका क्षेत्रफल, क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स एरिया। एरिया तो मैंने लिख दिया है, पेरीमीटर भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा उसी को पढ़ेंगे। जो भी चीजें इससे रिलेटेड है, मतलब छूटना कुछ नहीं चाहिए आपका, यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। आपको सही से करना है, सही से करेंगे तो 100% आपको समझ में आने वाला है। अभी नया टॉपिक है तो आप यहाँ से भी सही से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको ट्राइंगल पढ़ना है तो ट्राइंगल का आपको जो 5 लेक्चर आपके 5 लेक्चर चले हैं उनको सही से पढ़िए। ना समझ में आए, आपको कहीं दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट्स के माध्यम में आप उसको पूछें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस आपका जो सीरीज चल रही है इसको शेयर करें। शेयर करेंगे सपोर्ट रहेगा और हम इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने 100% दिया है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अपन उसको तैयार किए हैं, क्वेश्चन अच्छे सेट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी लाके उठा के रख दें, तो ऐसा तो रहेगा तो फिर अपना फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं ना। अपन इसको अच्छे से किए हैं, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से अपन वही मैं हर क्लास में ही बात करते हैं कि जैसे कि अपन एक जैसे एक इंसान है, शुरू से क्या है कि ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट दौड़ने लगता है। वो पहले पैदल चलना सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी आगे की प्रोसेस होती है। तो यही होता है पढ़ाई। आप अगर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है तो हम ऐसा इसको अपन ऐसा सेट करते हैं कि स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा बेसिक करके उसके लेवल को थोड़ा सा हाई तक ले जाए। तो आपको भी अपने लेवल को अच्छा रखना है तो आप इस सीरीज के साथ कंटिन्यू रहिए, लगातार रहिए। हो सकता है आपके जो लेक्चर है थोड़े आगे पीछे अपलोड हो, बट कोशिश रहेगी कि पूरे लेक्चर में पूरी सीरीज को अपन को कंप्लीट करनी। ठीक है, आप इसमें सपोर्ट बनाए रखिए तो हम इस लेक्चर को या सीरीज को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं चतुर्भुज एवं उसका क्षेत्रफल। चतुर्भुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन के पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमें चतुर्भुज समझ में आना चाहिए। जनरली भाषा में अगर हम बात करें, जनरली भाषा में हम बात करें तो चतुर्भुज क्या होता है, नॉर्मल सा बात है कि 4 भुजाओं से एक बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कुछ इस टाइप का अगर मान के चलते हैं कि ये आपका एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है।
ठीक है, ये बात कर लिए। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। ए बी, यहाँ से ऐसा नाम कुछ भी दे दीजिए, ऐसा नहीं है कि ABCD में लिखा हूँ तो ABCD रहेगा, ABCD। हमने मान लिया कि इस टाइप का एक चतुर्भुज है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर इसको डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक ही समतल, एक ही समतल, एक ही समतल या एक ही प्लेन, उसको जिसको प्लेन बोल सकते हैं, एक ही समतल या प्लेन, प्लेन में स्थित, एक ही समतल में स्थित चार, देखो चार असमरेख, ये क्या होता है असमरेख जो होता है इसको बोलते हैं, मतलब एक लाइन में ना रहे, इसको क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में लिख लेते हैं नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मतलब एक ही समतल में स्थित चार असमरेख बिंदुओं, बिंदुओं, बिंदुओं या तो इसको क्या लिख सकते हैं पॉइंट्स, बिंदुओं या पॉइंट्स, पॉइंट्स को मिलाने पर, मिलाने से, बिंदुओं को मिलाने से, बिंदुओं को मिलाने से, बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंडों, प्राप्त रेखाखंडों, ठीक है, या तो रेखाखंडों या इसको लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब चार जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाने से प्राप्त रेखाखंडों या तो लाइन सेगमेंट से बनी बंद आकृति, बनी बंद आकृति, बंद आकृति, या तो इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं बंद आकृति को क्लोज, क्लोज फिगर, क्लोज फिगर, बंद आकृति या तो क्लोज फिगर को क्या कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज या तो इसको क्या लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बस ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा लिखनी है। वैसे तो मैंने बताया कि चार भुजाओं से बंद आकृति को ही चतुर्भुज कह दीजिए, बट देखिए क्या है कि आप कैसे भी बंद करके, ऐसे भी तो बंद करके आप लिख सकते हैं, इस टाइप का भी कुछ बंद करके, सॉरी ऐसा भी कुछ करके बंद कर देंगे आप, तब भी इस टाइप के देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, तो ऐसा नहीं, मतलब एक ऐसा फिगर होना चाहिए जैसे कि अपन ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करते हैं। तो इसमें इसीलिए हमने लिख दिया है कि मतलब बंद, देखो चार नॉन कॉलिनियर, मतलब जो रेखाएं, देखो इस भाषा को इसको समझना, नॉन कॉलिनियर की मतलब ये होता है, भाषा लैंग्वेज ये होती है कि सभी पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होना चाहिए। अगर एक लाइन में रहेंगे तो फिर आपका वो एक तो क्लोज फिगर बनना ही नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल की बात ही नहीं होगी। इसीलिए हमने क्या लिखा कि एक ही समतल, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन का मतलब नॉर्मल किसी 2D सरफेस पे या तो जैसे कि कोई बुक रखी है तो उसकी बात करते हैं, तो एक ही समतल में या एक ही प्लेन में स्थित चार असमरेख मतलब नॉन कोलिनियर, मतलब एक रेखा पे चारों बिंदु नहीं होने चाहिए, बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंडों, मतलब जैसे बिंदु को आप यहाँ पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपका यहाँ से लाइन सेगमेंट मिलेगा, और उन लाइन सेगमेंटों से जो क्लोज आकृति बनती है, जो क्लोज फिगर बनता है, उसे क्या कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं। इस टाइप की आपको डेफिनेशन लिखना है, इस टाइप का डायग्राम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जांपल, इस टाइप को आपको देना है, तो डायग्राम बना दीजिए, इस टाइप का आप लिख दीजिए। तो ये आपकी जो डेफिनेशन होती है, ये आपकी डेफिनेशन जो होती है, ये आपकी बुक के हिसाब से अच्छी डेफिनेशन होती है। नॉर्मल अगर कोई आपको समझने के लिए अगर कोई डेफिनेशन बोले तो आप डायरेक्ट बनाइए कि चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज की बारे में बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल या तो हिंदी में इसको लिख लेते हैं चतुर्भुज के गुण,
चतुर्भुज के गुणधर्म, चतुर्भुज के क्या लिखना है, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके आगे कराऊंगा तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है कि मतलब इसका तो नहीं पूछा हुआ, पैरेललोग्राम जो चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं 4 प्रॉपर्टीज बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, इसलिए इसको अपन बात कर लेते हैं, 3-4 इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए इसमें प्रॉपर्टीज के बारे में 3-4 इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेंगे कि ये होता क्या है, जैसे अपन बात किए हैं तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज इसकी लिख लेते हैं। अब यहाँ पास डायग्राम देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टीज में अपन को लिखना क्या है। एक डायग्राम बना दे रहा हूं, उसको आप देखिए तो आपको प्रॉपर्टीज लिखने में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। मैंने बोल दिया ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसकी आपको क्या लिखनी है, आपकी इसकी प्रॉपर्टीज लिखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मतलब प्रॉपर्टीज का मतलब उसके गुण कौन कौन से हैं। मैं बोलूँ आपके अंदर क्या गुण हैं, तो कोई बताएगा कि मैं बदमाशी करता हूँ, कोई बताएगा कि मैं पढ़ता हूँ, तो हर चीज़ें एक गुण ही है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, बट अगर मैं बोलूँ कोई बदमाशी करता तो भी उसके अंदर कुछ गुण है ना। कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छा नहीं पढ़ता है, वो भी एक हो गया। कोई ज़्यादा सोता है, कोई कम सोता है, कोई ज़्यादा खाना खाता है, कोई कम खाता है। ये सब एक तरह से आपके प्रॉपर्टीज है, आपके एक तरह से गुण है, ठीक है। तो गुण में ऐसा नहीं है कि आपकी अच्छी बातें ही गिनाई जाती हैं, गुण ठीक है, पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव प्रॉपर्टी, इसलिए अपन गुण अच्छी चीजों को लेते हैं, बाकी ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिख लीजिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज के, चतुर्भुज बोले तो क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, मतलब जो ए भुजा की बात कर रहे हैं, जो सामने फ्रंट साइड्स होती हैं, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा या साइड्स, आमने सामने की भुजा या साइड सम्मुख भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, सम्मुख भुजा। ये आपकी प्रॉपर्टीज है, सम्मुख भुजा या तो फ्रंट साइड कहलाती है, सम्मुख भुजा कहलाती है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या लिखा कि चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजा है सम्मुख भुजा कहलाती है। मतलब मैं बोलूं ये दोनों दो साइड्स हैं, ये सम्मुख भुजाएं होंगी, एक दूसरे के फ्रंट साइड में है तो फ्रंट साइड वाली भुजा कहलाएगी, और इसके ये दोनों हो जाएंगी, इस टाइप के बता रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं। चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है, और इसके आगे और लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, सम्मुख भुजा तथा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा के दो युग्म प्राप्त होते हैं, दो युग्म या जोड़े या तो पेयर प्राप्त होते हैं, दो युग्म या 2 पेयर बनते हैं, 2 पेयर बनते हैं। सही बात है, 2 पेयर कैसे बने देख लेते हैं। 2 पेयर कहने का मतलब देखिए इसके सामने ये वाली साइड्स एक पेयर बना, इनके सामने ये वाली साइड्स 2 पेयर बने, तो सम्मुख भुजा के 2 युग्म बनते हैं, मतलब कहने का मतलब 2 पेयर बनते हैं। एक पेयर इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों सामने फ्रंट साइड में है, और एक पेयर इनका, ठीक है, ये बन गया। इसका नाम लिख लीजिए, चाहे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता है या तो चतुर्भुज होता है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज एक और लिख लेते हैं। देखो एक प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि इसके आमने सामने की जो भुजा होती है वो समान होती है, जिसको सम्मुख भुजा कहते हैं, फ्रंट साइड वाली फ्रंट साइड कहते हैं। और ऊपर से भी लिखिए कि जो फ्रंट साइड होते हैं, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, उनके जो 2 पेयर प्राप्त होते हैं, 2 पेयर हमको मिलते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, अब एक चीज बताइए, इस क्वाड्रिलेटरल में मैं बोलूं कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, कितनी साइड है, 4 साइड है। और एंगल कितने हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। सही बात है, 4 एंगल भी हैं। और क्या दिख रहा है आपको, इसकी प्रॉपर्टीज में और क्या देखते हैं हम, और इसमें क्या देख सकते हैं, देखो 4 एंगल हो गए, 4 साइड्स हो गए, 4 यहाँ पास वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब पॉइंट को बताता है, जहां पर 2 साइड्स आपस में मिलती हैं वो पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। एक वर्टेक्स ए हो गया, दूसरा वर्टेक्स ए हो गया, तीसरा वर्टेक्स ए हो गया, चौथा वर्टेक्स ए हो गया। तो एक चतुर्भुज में क्या क्या मिलता है, 4 भुजाएं मिलती हैं, 4 कोण मिलते हैं, और
4 वर्टेक्स मिलते हैं और क्या मिलता है, 2 इसमें डायगोनल मिलते हैं। डायगोनल मतलब ये देखो सामने सामने के एंगल को मिलाया, मतलब जो इनके क्रॉस वाले एंगल होते हैं इनको जो आपकी रेखा मिलाती है, जो लाइन मिलाती है वही डायगोनल होता है। तो 2 डायगोनल भी होते हैं। तो अगला पॉइंट यही लिखने जा रहे हैं कि चतुर्भुज में, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखने जा रहे हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं बोले तो 4 साइड्स, चतुर्भुज में 4 साइड्स, ठीक, 4 भुजाएं, 4 कोण, ठीक है, 4 भुजाएं 4 कोण बोले तो 4 एंगल, 4 भुजाएं 4 कोण, 4 शीर्ष बोले या वर्टेक्स बोले तो याद रखिएगा 4 शीर्ष मतलब पॉइंट की बात कर रहा है, कौन कौन सा पॉइंट है। 4 शीर्ष बोले तो 4 वर्टेक्स तथा 4 वर्टेक्स तथा, ठीक है, 2 विकर्ण या तो 2 डायगोनल मिलते हैं, ठीक है, 2 डायगोनल होते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को तो याद ही रखना। क्या बोल रहा है कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष तथा 2 विकर्ण मिलते हैं, ठीक है, 2 विकर्ण होते हैं। मतलब एक अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछ देता है कि चतुर्भुज में या क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, तो 2 डायगोनल होते हैं। कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। कितने वर्टेक्स या शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखिएगा। अभी अगर इसमें बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ लें। एक प्रॉपर्टीज और लास्ट में लिखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, चारों अंतःकोणों या तो इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग या तो बोले तो सम, योग या सम कितना होता है, सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये आपकी प्रॉपर्टीज होती है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं। चतुर्भुज क्या होता है हमने लिखा, फिर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या है, 3 हमने प्रॉपर्टीज लिख दिया। अब आगे बात कर लेते हैं कि कभी एंगल के बारे में, साइड कहाँ बनती है, एंगल क्या बन रही है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। जैसे कि हम फिर से एक बना लेते हैं, आपका चतुर्भुज ही बना लेते हैं। ये आपका एक चतुर्भुज बनाते हैं, देखो ABCD। अब देखते हैं, पहला चीज हमने लिखा कि साइड, तो इसमें साइड कौन कौन सी होगी देख लेते हैं। भाई जानकारी होना चाहिए ना, आपको पता हो कि कौन कौन सी साइड है। देखो साइड कौन कौन सी है, ध्यान देना। एक साइड ए हो गई। साइड क्या होती है, जो 2 पॉइंट्स को मिला रहे हो, जो लाइन बनती है, जो सीधी लाइन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है, उसी को साइड या भुजा बोलते हैं, ठीक है। तो पहली साइड क्या बन रही है, AB है, ठीक है। दूसरी साइड से यहाँ से करते जाओ, BC है, ठीक है। तीसरी साइड क्या है, यहाँ से देखो CA है, सॉरी CD है। और चौथी साइड से यहाँ देख लीजिए DA या AD है। आगे पीछे लिख सकते हो DA या AD है। 4 साइड्स की बात की है, तो कौन कौन सी देखो यहाँ पास लिख लेना। ये क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर में जरूर पूछ सकता है कि चतुर्भुज में या क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, तो 4 साइड होती हैं, AB, BC, CD या D, ठीक है। और हम क्या बात किए, एंगल कितने होते हैं, 4 एंगल होते हैं। एंगल की बात कर लेते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन सा। पहला एंगल देखिए, एंगल को ऐसा दिखाया जाता है, एंगल A, ठीक है, इस एंगल को A बोले। दूसरा एंगल देखिए एंगल B, तीसरा एंगल देखिए एंगल C, और चौथा एंगल देखिए एंगल D, ठीक है। तो 4 एंगल होते हैं। वर्टेक्स की बात करते हैं,
वर्टेक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष। वर्टेक्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 4 वर्टेक्स भी होते हैं। कौन कौन से वर्टेक्स को पॉइंट्स के द्वारा दिखाते हैं, जैसे पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। देखो इसको भी बीमारी छा रही है, ये भी पता नहीं धीरे चलने लगा, चलते चलते इसको भी पता नहीं क्या हो रहा है, लिख रहा हूँ मिट जा रहा है, ये भी आलसी हो जा रहा है। इसको आलसी नहीं होना है, ये आलसी हो जाएगा तो फिर काम कहाँ से बनेगा। तो 4 वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। और क्या बात करते हैं इसमें, यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, चौथा पॉइंट डायगोनल। डायगोनल बोले तो देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, डायगोनल या तो विकर्ण। कितने मैंने विकर्ण बताए, 2 विकर्ण बताए। अरे रुक रहा है, देखो कौन कौन से हैं, एक आपने डायगोनल ए वाला बताया, दूसरा डायगोनल ए वाला बताया। तो डायगोनल, पहला डायगोनल की बात करें तो पहला डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल क्या है, BD। ठीक है, 2 डायगोनल आ गए, AC और BD। मतलब जो आपके क्रॉस एंगल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें डायगोनल कहते हैं। तो 2 डायगोनल मिल गए, 4 साइड्स मिल गई, 4 एंगल मिल गए, 4 वर्टेक्स मिल गए। हमने बताया कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों या तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यहाँ पास याद रखिएगा, इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल ठीक है, या तो यहां से लिख दीजिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल, या तो इसको क्या बोल देते हैं, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। ये कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ सकता है। ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, 180, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। तो जहां n क्या है, भुजा, कितनी भुजा है आपने जो लिया है उसमें कितनी भुजा है। तो अगर मैं बोलूं कि क्वाड्रिलेटरल लेके चल रहा हूं तो 4 साइड है, तो n की जगह पर 4 रख दो, 4 - 2 इंटू 180। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ से 180 हो जाएगा, तो ये बनेगा 360। आपका यही होगा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 कैसे होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, n-2 इंटू 180। यहाँ से किसी का भी निकाल दो, ट्रायंगल भी निकाल दो, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 - 2 इंटू 180, तो 180 हो जाएगा। मैंने लिखाया भी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो कितना होता है, 180 होता है। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये फार्मूला आप कितनी भी बुझा दीजिए, कभी कभी बोल देता है कि एक ज्यामितीय आकार, एक जियोमेट्रिकल फिगर में 10 साइड्स है, कितनी साइड्स हैं, 10, तो उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो, तो फिर आपको इसी फार्मूले के थ्रू आपको उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक आपसे कोई दिक्कत। ये पूरी होती है क्वाड्रिलेटरल, मतलब अब इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल में और कुछ नहीं होता। आप क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको इतना आसान पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अपन इसको इतना आसानी से पढ़ेंगे, इतना आसान करके पढ़ेंगे कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे, अब इसी की बात करते हैं। चल अगला बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेटरल्स। ठीक है, या तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार। पता है एक चीज आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो आपको उस टाइप का पढ़ाया होगा नहीं, इसको याद रखिए। इसको अपन सही बोले तो चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल को सिर्फ 2 टाइप्स पहले बनाते हैं, 2 ही टाइप्स होते हैं, एक होता है पैरेललोग्राम और दूसरा इधर बन जाता है ट्रेपेजियम। एक पैरेललोग्राम, दूसरा क्या होता है, ट्रेपेजियम। तो पैरेललोग्राम के अंदर फिर आपका रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, क्या क्या आ जाता है, स्क्वायर भी आता है आपका, और क्या आ जाता है आपका,
रेक्टेंगल आते हैं, और दो और आ जाते हैं इसमें आपके समचतुर्भुज और पैरेलल तो खुद हो ही रहा है। तो इसके इसी टाइप का हम इसको पहले दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो एक पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, एक पैरेललोग्राम पढ़ते हैं और दूसरा क्या बात करते हैं आपका, दूसरा कौन सा टाइप रहेगा, ट्रेपेजियम रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, इसका दो टाइप्स बनाते हैं। ऐसे पढ़ेंगे थोड़ा आसान है। ये दो टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप्स क्या बोला मैंने, पैरेललोग्राम। पहला टाइप्स क्या मैंने बताया, पैरेललोग्राम, या जिसको क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है, पहला हो गया पैरेललोग्राम, या इसको क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, पहला टाइप्स हो गया। ठीक है, और एक इधर होता है आपका दूसरा, मैंने बताया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इन्हीं दो टाइप्स में आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट होने वाला है। सोच लीजिए कि आप जो भी पढ़ते हैं सब इसी में आएगा। एक होता है पैरेललोग्राम जिसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, एक होता है आपका ट्रेपेजियम जिसको समलंब बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ए मतलब पैरेललोग्राम में वही आएगा जो इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो अगर मैं इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, समांतर होती है। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं या पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो जो भी चतुर्भुज, जो भी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स, दो जो आमने सामने की साइड्स रहेंगी जिनको अपन सम्मुख भुजा बोल रहे थे, अगर वो आपस में पैरेलल हो जाए तो फिर आप उसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर पूरे वो क्वाड्रिलेटरल चले जाएंगे। चाहे आपका क्या हो, आपका चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, और कौन सा इसके अलावा रोम्बस हो, रोम्बस भी पढ़ते हैं पैरेलल, तो इसके अंदर चले जाएंगे। और इसके क्या लिख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज। कभी पूछ दिया मान लो कि क्या होता है, तो इसको लिख देते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा का सिर्फ एक युग्म या तो पेयर, सिर्फ एक युग्म समांतर होता है। ये थोड़ा सा इसमें दोनों से डिफरेंस देखिए। उसमें जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, जो उसमें आपका सम्मुख भुजा होती है, एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। कहने का मतलब उसमें जो आपकी चार साइड्स होती हैं, दो पेयर बनते हैं, आमने सामने की भुजा को एक पेयर बोलते हैं, तो इसके दोनों पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक ही पेयर आपका क्या रहेगा, पैरेलल दिखेगा। अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं, कैसे कैसे इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसकी पहले टाइप्स लिख दे रहा हूं, देखो इसके अंदर कौन कौन आएगा। पहला आएगा रेक्टेंगल, पहला कौन सा आएगा, रेक्टेंगल आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आएगा स्क्वायर, या जिसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आएगा आपका रोम्बस, तीसरा कौन सा, रोम्बस है, इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज। और एक लास्ट कौन सा आता है, खुद पैरेलल ही आता है। खुद क्या आएगा, पैरेलल आएगा, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, खुद एक कौन सा आएगा, पैरेलल, इसको समांतर बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज।
कोई घबराने की बात नहीं है, अभी इसको मैं समझा दूंगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई घबराने की नहीं, कितने टाइप्स कैसे याद करेंगे, नहीं, सब बन जाएगा। और इसके अंदर सिर्फ एक ही आता है जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियम या खुद समलम चतुर्भुज, एक ही रहता है समलम चतुर्भुज, ठीक है, इसके अंदर एक ही रहता है। बात कर लेते हैं पहले यहाँ पर नॉर्मल इसको समझते हैं, फिर इसकी जो अलग से एरिया का फार्मूला वगैरह अलग से पढ़ेंगे। ये क्या होता है ध्यान रखना, इन चारों में से अंतर क्या होता है, आखिर ये चार कौन कौन से होते हैं, इसका अंतर को देखते हैं। पहले डायग्राम को आप समझिए, मैं डायग्राम के द्वारा बताऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। जैसे एक छोटा सा इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक इसका डायग्राम हो गया, एक स्क्वायर बना लेते हैं, सभी को मैं एक साथ बना दे रहा हूं पहले। कुछ इस टाइप का स्क्वायर आता है, डायग्राम दिख जाएगा ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, चश्मा लगा के देख लीजिएगा जिनको दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, ये हो गया रोम्बस, और एक बचा आपका समांतर चतुर्भुज, इनको भी बना लेते हैं थोड़ा सा, रोम्बस और एक समांतर चतुर्भुज, इसको बनाते हैं। देखिए, ठीक, बहुत आसानी समझ में आएगा, बस थोड़ा सा वेट करिए, इसको अपन बना लें पहले, इसके बाद मैं समझा देता हूँ। ये हो गया, डायग्राम दिख जाएगा ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं लग रहा है। एक लास्ट और डायग्राम बनाते हैं जो कि आपका है पैरेलल, डायग्राम से ही मैं पूरा समझाने वाला हूँ इसको, दिक्कत मतलब, ठीक है। ये हो गया, ये चार चीज मैंने लिखा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेलल। देखो, रेक्टेंगल और स्क्वायर को पढ़ लेते हैं तो रोम्बस आपका पैरेलल आसानी से बन जाएगा। तो रेक्टेंगल या आयत क्या होता है, रेक्टेंगल या आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सही से मैं बोलूं तो यहां पास देखो, अगर इसको एबीसी नाम दे दें, ABCD मान लो नाम दे दिए, तो बोलता है कि ऐसा चतुर्भुज, अब चतुर्भुज के अंदर आ रहा है तो ऐसी डेफिनेशन लिखिएगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब इसके बराबर ये वाली साइड्स और इसके बराबर ये वाली साइड्स। पहला तो बोला कि उसकी साइड्स क्या होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तथा इसके सभी कोण समकोण या 90 डिग्री होते हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर कोई पूछे कितना डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। समझ में आया? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और उसके सभी कोण समकोण या तो 90 डिग्री या राइट एंगल होते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर जस्ट इसी टाइप का होता है, बस ऐसा होता है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। मतलब अगर एक भुजा को जो आप मानोगे, एक साइड्स को जो मानोगे, तो सभी साइड्स वही रहेगी, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, अब रोम्बस की बात करते हैं, बहुत आसानी बनेगा। सम चतुर्भुज क्या होता है उसकी बात करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो बनाया हुआ है, मैंने स्क्वायर बनाया है, उसके दो देखो, इस साइड्स को पकड़ के इसके कान को यहां से पकड़ के खींच दो। मैंने क्या बताया, इसके कान को पकड़ के खींच दो। आप जैसे इसके कान को पकड़ के ऐसे खींचे तो थोड़ा सा ऐसा तिरछा बन जाएगा। जैसे आपकी कान को ऐसे पकड़े तो आप थोड़ा सा हो जाते हो ना, तो इसी तरह अगर इसको पकड़ के ऐसे खींच दें तो थोड़ा सा क्या रहेगा, तिरछा हो जाएगा। तो ये भी आपका एक तरह से क्या है, स्क्वायर है, बट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्क्वायर की दो प्रॉपर्टीज मैंने बोला कि सभी साइड्स बराबर हो और उसके एंगल भी क्या हो, 90 डिग्री के बनते हो। बट यहाँ पास सम चतुर्भुज में क्या होगा कि सभी साइड्स तो बराबर होंगी, सभी भुजा बराबर होंगी, लेकिन इनके कोण बराबर नहीं होंगे, इनके एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि रोम्बस कैसे बना, स्क्वायर से बना है। स्क्वायर की जो साइड्स थी उसके एक कोना को पकड़ के खींच लो, एक कोना को पकड़ खींचेंगे तो कुछ इस टाइप की शेप बनेगी, साइड्स तो बराबर रहेंगी, लेकिन देखो एंगल चेंज हो गया, यहाँ 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ कुछ और बन रहा है। देखो कितना आसान हो गया कि ऐसे पढ़ने में थोड़ा समझ में आ रहा है। स्क्वायर को हमने रोम्बस आसानी से बना लिया। आप पकड़ते हैं रेक्टेंगल को, आयत को पकड़ के सेम एक काम करिए, एक कान को पकड़ के खींच दीजिए। जैसे खींचे कुछ इस टाइप का बनेगा।
तो ए भी एक तरह से रेक्टेंगल ही शेप दिख रहा है बट एंगल नहीं बन रहा है, तो ए रेक्टेंगल नहीं कहलाया। कैसे? क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। जब हमने उसके कान को पकड़ के थोड़ा खींच दिया तो कुछ इस टाइप का बना और ये 90 डिग्री नहीं बन पा रहा। तो प्रॉपर्टीज क्या हुई इसमें? क्या है कि सभी कोण, सभी साइड्स आमने सामने भुजा बराबर हो और सभी कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। स्क्वायर में सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। रोम्बस सभी साइड्स बराबर हो लेकिन एंगल बराबर ना हो। पैरेलल क्या होता है? सभी देखो आमने सामने की साइड तो बराबर हो जाए लेकिन इनका एंगल बराबर ना हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और एक क्या बचा हुआ है आपका लास्ट में? एक चतुर्भुज बता है समलंब। समलंब चतुर्भुज में हम लिखे कि एक युग्म बराबर हो, एक साइड्स बराबर हो, तो कुछ इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा, देख लीजिए। मान लो इसको दे दिए ए बी सी डी। ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर्मूला आगे बात करेंगे बट देख लेते हैं कैसे बनता है। देखो ये दोनों साइड्स रहेंगी, ये आपस में पैरेलल रहेंगी बट ये साइड्स पैरेलल नहीं दिख रही। देखो ये पैरेलल का मतलब, समांतर का मतलब समझ लो। समांतर का मतलब होता है कि आप कुछ भी करो, सुनो, आप दोनों साइड्स कहीं भी बढ़ाओ आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इन दोनों साइड्स के बीच की हर जगह लेंथ बराबर होनी चाहिए, वही पैरेलल होगा। मैं बोलूँ कि अगर दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो याद रखिएगा उनके बीच की जो लेंथ है, जो दूरी है, हर जगह बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेगा। अगर इनको आप सीधा बढ़ाओगे तो कहीं नहीं क्रॉस करेंगी, बट आप देखो इसको बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, कहीं ना कहीं जाके वाली काट देंगे। तो एक ही पेयर आपस में यहाँ पास पैरेलल होता है, बाकी एक पेयर पैरेलल नहीं होता। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इस टाइप का आपको लिखना, इसको मतलब आपको देखना है टाइप्स कैसे होता है, टाइप से कैसे आपका एक फार्मूला बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब एक एक चीज को अपन लेके पढ़ते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। अब एक एक चीज का फार्मूला जैसे बने सब चीजें अब देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है, हर चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? मतलब अगर किसी चतुर्भुज के एक युग्म की भुजा क्या हो, एक युग्म की जो भुजा हो समांतर हो, सॉरी यहाँ पास एक चीज याद रखना, थोड़ा सा समांतर ही लिखो। देखो एक युग्म समांतर हो, ठीक है, साइड देखो इसमें कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं हो रही, ना ये साइड्स बराबर ना ये, बस पैरेलल है। इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए बी पैरेलल। पैरेलल को यहाँ से ऐसे दिखाते हैं, समांतर को दो लकीर ऐसे दिखाते हैं, क्या हो जाएगा? सी डी या डी सी बोल सकते हैं, ये दिखाने का तरीका। चलिए अब एक एक को अपन पढ़ते हैं। अब पहला आता है आयत या जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो क्या लिख दो? ये आई हुई है डेफिनेशन, इसका पूछा गया है कि आयत की परिभाषा सूत्र सहित लिखिए। ऐसा चतुर्भुज, बस समझ गए हैं, अब लिखना बस है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या लिखाया था मैंने, यहां देख लीजिए एक बार। यहाँ पास देखिए रेक्टेंगल को मैंने समझाया था कि आमने सामने की भुजा कैसी रहे। देखो इसको क्या डेफिनेशन कैसा लिख सकते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा कैसी होनी चाहिए। पहला तो मैंने आमने सामने की भुजा को बताया कि देखो पैरेलल तो होनी चाहिए, पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसके आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। देख लेते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजा कैसी होनी चाहिए? बराबर या समांतर होनी चाहिए। देखिए आमने सामने की भुजा समांतर तथा सर्वांगसम होनी चाहिए। सर्वांगसम होती है, इसका मतलब समझा देता हूँ। सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम होनी चाहिए। सर्वांगांसम को आप चाहे बराबर लिख लीजिए, ये भी याद रखिए, होनी चाहिए। ये इक्वल कोई बता रहा है, सर्वांगसम कुछ और नहीं हो जाता, जिसको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, अगर लिखना चाहो तो इसको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, इंग्लिश में इसको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। ये क्या होती है ध्यान दो। सर्वांगसम का मतलब होता है कि आप एक साइड्स के ऊपर दूसरी साइड्स को रख दें।
मैंने परिभाषा लिखा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर तथा सर्वांगसम होनी चाहिए। सर्वांगांसम जो होता है बराबर को बताता है। कहने का मतलब मैंने एक जैसे अपने आपस एक डायग्राम बना लेते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि एक मैं यहाँ पास आपका रेक्टेंगल बना दूं, ठीक, ए बी सी डी। पैरेलल का मतलब यही समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच हर जगह लेंथ बराबर होनी चाहिए, मतलब ये साइड्स आपस में काटनी नहीं चाहिए। इनको आगे बढ़ाओ तो ये भी नहीं काटनी चाहिए। सर्वांगसम का मतलब अगर इसमें साइड्स को उठा के इस साइड्स के ऊपर रख दो तो एकदम पूरी तरीके से ढक ले, मतलब सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ना हाइट ज्यादा ना लेंथ ज्यादा, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सर्वांगसम मतलब बराबर भी बताता है कि अगर इस साइड को मैं उठा के यहाँ पास रख दूं तो एक भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से ये साइड्स उस साइड्स को ढक ले। तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वांगसम होती है या तो कॉन्ग्रेंट होती है। तो ये हो गया। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर तथा सर्वांगसम होनी चाहिए तथा सभी कोण, एक पॉइंट और है, तथा सभी कोण समकोण, सभी कोण समकोण मतलब 90 डिग्री या तो राइट एंगल होने चाहिए। ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन होती है, राइट एंगल होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया? तो ये आप यहाँ कंप्लीट डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर तथा सर्वांगसम होती है, इसको बराबर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए, तथा सभी कोण समकोण होना चाहिए। सर्वांगसम का मतलब होता है कि आप इस साइड्स को इसके ऊपर रखें या इस साइड्स को इसके ऊपर रखें, पूरी तरह से ढक ले, कोई भी अंतर नहीं दिखना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल इसका डायरेक्ट होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब देखो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब देखो ए वाली ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो अगर ये बड़ी वाली भुजा को लेंथ मानो और ये वाली क्या है? ब्रेथ है। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होती है? आपका क्षेत्रफल होता है। या तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लेंथ लिख दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? अब इंग्लिश में तो मालूम होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब अगला होता है डायगोनल या विकर्ण। अब देखो मैंने बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ए, दो डायगोनल ए। अपन पहले एक डायगोनल की बात करते हैं। अगर हमने बोला ए साइड आपकी ए है तो ए भी ए हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ए बी है तो बी भी है। तो आपको ये निकालना है कौन सा? ए डायगोनल। मैंने अगर एसी की बात करूं तो डायगोनल देखो कैसे निकलेगा। एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से कि आपका जो बड़ी साइड्स होती है उसका स्क्वायर जो अन्य दो साइड से हैं उनकी स्क्वायर के सम के बराबर होती है। इसके डायगोनल का फार्मूला क्या बना? ये देखो लंबाई है चौड़ाई है, ठीक है। ऐसे देख लो, अगर मैं बोलूं ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? दो इस वाले राइट एंगल में देखना, ए डी का स्क्वायर और प्लस ये वाले डी सी का स्क्वायर, बस यही आपका डायगोनल होता है। तो ए डी का मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए डी मतलब देखो सॉरी ए डी का स्क्वायर यहाँ पास क्या होगा? ये बोर्ड आज थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ए सी का स्क्वायर मैंने बोला क्या लिख सकते हो? डी सी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ए डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए वैल्यू रख दीजिए। डी सी मतलब ए वाली, ए का स्क्वायर प्लस ए डी बोले तो बी का स्क्वायर, ये आ गया ए सी का स्क्वायर। अगर मैं ए सी या डायगोनल की बात करूं तो रूट में चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको मालूम है ए क्या होती है? लंबाई होती है। ये क्या होती है? आपकी लंबाई होती है। अरे वाली क्या होती है? चौड़ाई होती है। इतनी चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए। ये भी क्या हुई? ये भी लंबाई हुई और ये भी चौड़ाई हो गई, चौड़ाई, ठीक है। यही फॉर्मूला बन गया। क्या बना? अगर कोई पूछे कि आयत का विकर्ण या डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो यहाँ देखिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मतलब एसी है। डायगोनल निकालें तो क्या निकला है? ए मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और रूट लगा दिया है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ, रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर मतलब डेप्थ का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया। लास्ट देखिए आयत का परिमाप। परिमाप मैंने ट्रायंगल में बात किया था कि बाउंड्री का माप ही परिमाप कहलाता है।
ये जहाँ जहाँ ये बाउंड्री आ रही है उसका माप निकाल दो। तो सही से देखो, अगर मैं बोलूँ तो सभी साइड्स को एक बार जोड़ के देखो। मैं बोला परिमाप होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस या डी सी प्लस ए डी या डी। ठीक, अब ध्यान से देखो, वैल्यू रखते जाओ। ए बी बोले तो हमने ए माना था, ए बी सी बी माना हूं, प्लस डी सी ए माना हूं, और ए डी क्या हो जाएगा बी। ए जुड़ के क्या बन रहा है 2a प्लस 2b। ठीक, अगर दोनों से 2 कॉमन निकाल दो तो क्या बनेगा 2a प्लस b। बस यही फॉर्मूला बनता है। तो अगर इसको a क्या होती है आपकी लंबाई होती है, b क्या होती है चौड़ाई होती है। तो इसको लिखना चाहो तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई लिख सकते हैं, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका क्या बन रहा है फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बना वो भी मैं बता दिया कि आपको मालूम है कि जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, सभी भुजाओं के बाउंड्री की माप होती है। तो हमने सभी भुजा को जोड़ा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। ठीक, अब आपको मालूम है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब अगर ए है, मतलब ये ए अगर लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, बी अगर चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो हमने सभी को जोड़ा a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो हो गया 2a प्लस 2b। अब दोनों में से 2 कॉमन निकला तो a प्लस बी। अब आपको मालूम है a लंबाई होती है और b क्या होती है चौड़ाई। 2 को कॉमन निकाला, एक जगह पर लंबाई लिख दिया, b जगह पर चौड़ाई लिख दिया। तो 3 फार्मूले बने, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया। और आपका जो आयत का परिमाप होता है क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, एक आ गया। और आज बात कर लेते हैं स्क्वायर की, फिर आगे की क्लास कल रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज। भाई स्क्वायर भी दिखता है ऐसे चतुर्भुज है, सभी अब जो पढ़ते हैं सब क्वाड्रिलेटरल होते हैं, बस इनकी कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे चतुर्भुज जिसकी, ठीक है, जिसकी ये भी लिख दो, जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा ठीक है, आमने सामने की भुजा समांतर, आमने सामने की भुजा कैसी होती है समांतर, तथा सभी भुजा बराबर होती है। सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है, इक्वल होती है। सभी भुजा इसमें इक्वल होगी, मतलब इसमें आमने सामने की भुजा से बराबर से मतलब नहीं, पूरी भुजा इक्वल होगी, सभी साइड्स बराबर होती हैं तथा सभी कोण या ऑल एंगल, सभी कोण, ठीक है, सभी कोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं या राइट एंगल होते हैं। ठीक है, सभी कोण कैसे होते हैं समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। देखो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, अच्छा सा सुंदर सा एक डायग्राम, एक सुंदर सा डायग्राम देखो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, देखो मैंने नाम दे दिया ABCD। हमने बोला कि आमने सामने की पैरेलल होंगी, तो सही बात है पैरेलल भी है। पैरेलल मतलब वही है कि हर जगह इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। और फिर क्या लिखा हूँ समांतर भुजा होनी चाहिए तथा सभी भुजा बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर इसको A मान लो तो AB A और AB हो जाएगी। सही बात है, मतलब सभी भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई, तथा सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। तो सभी एंगल यहाँ से 90 डिग्री होने चाहिए। रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री बन रहा है और स्क्वायर में भी 90 डिग्री बन रहा है। ये ऐसे कंप्लीट इसका डायग्राम होता है। तो हमने क्या लिखा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं, तभी सभी भुजा बराबर होती हैं तथा सभी कोण समकोण होते हैं, मतलब राइट एंगल होते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे अपन उसमें लिखते हैं आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तब यहाँ पर देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों बराबर है, तो मतलब क्या हो जाएगा लंबाई मतलब सेम हो जाएगा A इंटू ए। अगर मैं इसको लिखी इसकी क्षेत्रफल क्या होगा A इंटू ए, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब A इंटू ए बराबर A स्क्वायर। या तो इसको क्या लिख सकते हो भुजा स्क्वायर, अगर साइड से लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बना। इसका परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप कैसे, मैंने बोला कि परिमाप क्या होता है बाउंड्री की माप, सभी का माप। जैसे मैं बोलूँ AB
प्लस BC, सभी साइड्स की माप को हमने जोड़ रहे हैं, CD प्लस DA, सभी को जोड़ दो, A प्लस A प्लस A प्लस A, तो क्या बनेगा 4A बनेगा, A4 बनेगा। मतलब या इसको लिख दो 4 इंटू भुजा, बस, क्योंकि सभी साइड्स बराबर है तो एक बार उसी को बार बार जोड़ दिया तो 4A हो जाएगा। एक आपका बनता है क्या, विकर्ण का। विकर्ण का फार्मूला सेम मैं वही बता रहा हूँ जैसे रेक्टेंगल में निकाल के भी बता रहा हूँ। ये आपका होता है डायगोनल, बस वही डायगोनल जैसे ही डालोगे तो 90 डिग्री का, मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब देखो वही फार्मूला सेम बन रहा है, देखो कैसे, मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ से विकर्ण निकालना है तो AC का आपको AC निकालना है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से होता है AC स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो साइड्स के स्क्वायर का सम। AC स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं CD का स्क्वायर, मतलब इस साइड्स का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। देखो निकाल के सिखा रहा हूँ, ज़्यादा सही है, मत समझिए कि थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि निकाल के देखोगे तभी तो सही से बनेगा। मैं डायरेक्ट लिखा दूँ वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट समझने के लिए आपको चाहिए ये चीज़। अब देखिए CD मतलब कितना है, A का स्क्वायर, AB मतलब क्या है, A का स्क्वायर, दोनों को करोगे तो कितना हो जाएगा 2A का स्क्वायर। अब अगर AC स्क्वायर निकाले हो, अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं तो स्क्वायर उधर जाके रूट में होता है तो 2A स्क्वायर रूट में जाएगा। तो ये देखो A स्क्वायर मतलब एक पेयर बनता है तो A बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट A बनेगा। यही बन गया आपका फॉर्मूला। तो कभी डायगोनल का कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, √2A, या तो इसको लिख सकते हो √2 इंटू भुजा, क्योंकि A एक तरह से भुजा है। इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा कि वर्ग का जो विकर्ण होता है क्या होता है, √2A। समझ में आया यहाँ तक? इतनी चीजें आज करते हैं, इसके बाद अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। देख लेते हैं कहाँ कहाँ अपन क्या चीज पढ़े हैं, एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। देखो पहले हमने क्या बात किया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल की हमने परिभाषा लिखी कि एक ही समतल या एक ही प्लेन में स्थित चार असंरेख बिंदु, मतलब नॉन कॉलिनियर बिंदुओं को मिलाने से जो प्राप्त रेखाखंड से बंद आकृति बन रही, मतलब क्लोज फिगर बन रहा है, उसे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया प्रॉपर्टीज क्या होती है, 3 प्रॉपर्टीज बताया। आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं, जो आमने सामने फ्रंट साइड वाली है, तथा सम्मुख भुजा की दो पेयर बनते हैं, एक पेयर इन दोनों का, एक पेयर इन दोनों का, 2 पेयर बनते हैं। 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योग मैंने बताया 360 होता है। ठीक है, फिर अपन वही बात किए कौन कौन से साइड्स हैं, कौन एंगल है, कौन डायगोनल है। फिर मैंने बोला चतुर्भुज को दो भागों में हम बांट के पढ़ रहे हैं, एक को बांट लिए पैरेललोग्राम और दूसरे को बांट लिए ट्रेपेजियम। पर ट्रेपेजियम में देखो दिक्कत क्या है ना, ट्रेपेजियम में एक ही जो पेयर होता है वही पैरेलल होता है। दोनों पेयर अगर पैरेलल हो जाए तब तो वो भी फॉलो कर लेगा, लेकिन एक ही पेयर उसको फॉलो करता है, इसलिए ट्रेपेजियम आपका अलग बनता है। ठीक है, ट्रेपेजियम अलग चलता है। ठीक, अब देखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर और समांतर चतुर्भुज होता है। 3 साइड से ए समांतर में है। पैरेलल मतलब देखो थोड़ा सा पैरेलल का कंफ्यूज मत होना, पैरेलल मतलब 2 लाइन कहीं भी आप उनकी लेंथ नापो, दूरी नापो, दोनों के बीच में हर जगह बराबर होनी चाहिए, इसी को पैरेलल बोलते हैं। ये कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक, फिर रेक्टेंगल बात की, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। रोम्बस को मैंने बताया कि स्क्वायर का कान पकड़ के खींच दो तो थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा, वही रोम्बस बन जाएगा। पैरेलल क्या होता है, रेक्टेंगल का थोड़ा कान पकड़ के खींच दो, आपका क्या बन जाएगा, पैरेलल बनेगा। फिर समलंब में हमने बताया कि एक साइड एक पेयर जो होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, इसको लिख दिए। फिर हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगल क्या होता है, उसके क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन कर लिए हैं, इसके आगे थोड़ा सा कल कंटिन्यू करेंगे। इनको याद रखिएगा, इसको एरिया बोलते हैं, आपको मालूम भी है। इसको क्या बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ये है डायगोनल। ठीक, डायगोनल होता है। और ये होता है पेरीमीटर, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक, ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ये देखिए पेरीमीटर होता है। तो ये आपका यहाँ तक रखते हैं। आप इस सीरीज से डेली जुड़िए, डेली आप इसका लाभ उठाइए। ये आपको बिल्कुल फ्री है। आप कोशिश करिए, आपको क्लास अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि आने वाली जो भी क्लासेस रहेंगी, जो भी नोटिफिकेशन रहेंगी, वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए।
सब्सक्राइब किएंगे चैनल को तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है, हमारी जो क्लासेस अपडेटेड क्लास आने वाली है, कोई भी न्यूज आने वाली है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप सीरीज से इसमें कंटिन्यू बने रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए और अच्छी मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत करेंगे तभी आगे सफलता मिलेगी। बिना मेहनत के देखो परिणाम क्या होता है, आखिर रिजल्ट क्या बताता है? रिजल्ट यही बताता है कि आपने पिछले जो भी आपका जो टाइम दिया गया था, टाइम पीरियड दिया गया है, उसमें आपने परफॉर्मेंस कैसा रखा है, कैसी उसमें मेहनत की है, वही होता है रिजल्ट। वो नंबर ही डिसाइड कर देता है कि आपने टाइम पीरियड में कैसी मेहनत की है। अगर साल भर का टाइम पीरियड था तो वही नंबर आपको डिसाइड कर देगा कि आपने कैसी मेहनत की है। ठीक है, तो जरूर बताइए कि आपकी सीरीज ये कैसी लग रही है, आपको कितने हेल्पफुल है। आप क्वेश्चन देखिए, आपके जो भी एग्जाम अगर हुए होंगे उनसे मिला के देखिए क्वेश्चन आपके बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, और समझ में कितना आ रहा है, हर चीज़ें आप बताइए। ठीक है, इसके बाद कल से हम आगे करेंगे पैरेलल, जो पैरेललोग्राम है उसके बारे में भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी बात करेंगे। ठीक है, फिर आप देखिए अपन कितना अच्छे से इसको सीरीज को ले चल रहे हैं। फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाला है, फिर हमने एक चीज़ और डाला है जो आपके पिछले 10 साल में आ रहे हैं, 10 वर्षों में जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो ये सब चीज़ें देखेंगे, तो इसको अपन ऐसे ही ले जाते हैं 2-4 दिन। देखो धीरे, इतना स्पीड नहीं करना है कि एक दिन में मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर दूं, आपको समझ में ना आए। ऐसी चीज़ें करनी है कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आएगा तभी तो काम बनेगा। आखिर मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, यही कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसी तरह आप क्लास से जुड़ते रहिए और जैसा भी रहे आप थोड़ा सा बताते रहिए। कुछ भी देखिए टेक्निकल में थोड़ी बहुत समस्या होती है, अभी थोड़ा नया नया थोड़ा कभी हैंग करता है, वो भी कभी कभी आलसी हो जाता है। जैसे अपन आलसीपन दिखा देते हैं ना, वो भी कभी कभी आलसीपन हो जाता है। अपन बोलते हैं चल, वो बोलता है नहीं चलूंगा, भाई वो जिद्दी है ना। तो कभी कभी ऐसी समस्या अगर टेक्निकल की वजह से आती है तो थोड़ा सा उसको अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। बाकी आपको कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, बस आप मेहनत करिए, पूरा सपोर्ट रहेगा। आपके जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे तब तक सीरीज को, हर सब्जेक्ट को चलाया जाएगा। अगर आपका सही से सपोर्ट बना तो हर सब्जेक्ट को क्रम में चलाएंगे। क्लासेस होती हैं कि 1-2 दिन मान लो गैप करके अगर अपलोड हो रही हैं, तो कभी हो जाता है टेक्निकल इशू की वजह से अपन क्लास रेगुलर नहीं अपलोड कर पाते, बट आपकी एक सीरीज लेक्चर मतलब कंटिन्यू ऐसे अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रखिए। आज यही इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद।